everyone, how are you? This is Neha. Welcome back to my YouTube channel. So guys, लास्ट की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 का स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। तो इसी इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो ठीक है, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर वॉचिंग दिस। तो इसमें कुछ एग्जाम्स आएंगे, कुछ थ्योरम्स आएंगे, ठीक है, जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा बिफोर डूइंग एक्सरसाइज। तो कुछ वो थ्योरम्स और वो एग्जाम्स है क्या? तो देखो, पहला एग्जाम्स क्या कहता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब सबसे पहले बात है लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है। देखो इधर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होगा, व्हेन कह सकते हो आप, व्हेन जैसे ये क्या है, एक रे है, ठीक है। व्हेन अ रे इज स्टैंड ऑन अ लाइन, और ये क्या है, एक लाइन है। लेट्स सपोज यहाँ पे ए बी क्या है, लाइन। ए बी इज अ लाइन, ए बी एक लाइन है और इसको यहाँ पे नाम लेते हैं ओ पी, एंड ओपी इज अ रे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, ओपी इज अ रे और ए बी क्या है, लाइन। व्हेन अ रे, जब एक रे स्टैंड करती है एक लाइन के ऊपर, ठीक है, स्टैंड करेगी लाइन के ऊपर, तो ये जो एंगल होंगे एडजेसेंट एंगल मींस जिसकी जो एक आर्म होगी वो कॉमन होगी। तो ये वाली आर्म देखो इस वाले एंगल में भी आ रही है और इस वाले एंगल में भी आ रही है, तो जिसकी एक आर्म कॉमन होगी, ठीक है। तो जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम, लेट्स सपोज इसको हम एक्स नाम देते हैं, इसको y, तो जो एडजेसेंट एंगल होंगे x प्लस वाई, इनका सम हमेशा इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे देखो, दोबारा देखो, ए बी एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे स्टैंड करेगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए बी इज अ लाइन, ए बी लाइन है और एक रे स्टैंड करिए, तो जो एडजेसेंट एंगल होंगे इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये तो हमें एग्जाम दे दिया, इसका कन्वर्जन भी पढ़ना है आपको, ठीक है। जितने भी थ्योरम्स वगैरह वो कन्वर्जन भी पढ़ना है। कन्वर्जन मींस जैसे आप अपोजिट वर्ड करते हो ना, उस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें क्या करता है, ए बी इज अ लाइन, ए बी लाइन है और उस पर एक रे स्टैंड कर रही है, तो दो इसलिए एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ, यहाँ पे वही कंडीशन आएगी, लेकिन यहाँ पे देखना ए बी ओ पी, इसमें क्या होगा, इसमें कहेगा कि यहाँ पे कि एक्स वाई, कि इफ अगर एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, देन वी कंक्लूड, तो हम ये कंक्लूड करेंगे, ये मानेंगे दैट ए बी इज अ AOB, ये पूरा AOB इज अ लाइन, ठीक है। इसी का जस्ट कन्वर्जन। इसमें क्या था कि यहाँ पे अगर गिवन होगा लाइन, अगर ये बताया होगा कि लाइन है, ठीक है, ए बी इज अ लाइन, तो इनका सम 180 इक्वल मानेंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि इन दोनों एंगल का सम 180 है, तो हम ये मानेंगे कि एक लाइन है। वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम आती है। थ्योरम क्या कहती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अभी वर्टिकली अपोजिट क्या है, यहाँ पे देखो, जब क्या होगा, जब भी दो लाइन, लेट्स सपोज एक लाइन ऐसी आ रही है ए बी और दूसरी ऐसी आ रही है, ठीक है, पी क्यू, तो जब भी दो लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये जो आमने सामने के जो एंगल होंगे ना, इनके आमने सामने के, लेट्स सपोज ये ए है और ये बी है, तो ये क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, और ये मान के चलो ये सी है और ये डी है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल्स होंगे, ठीक है। इसमें कुछ बात करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अपोजिट एंगल तो आपने पढ़ लिया। अब इनको हम समझेंगे, एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे दो लाइन है ए बी, एक और लाइन बनाते हैं सी डी, ठीक है। इफ दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करे, मतलब जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल, लेट्स सपोज इसका नाम लेते हैं पी क्यू। तो ये जो लाइन इन दोनों लाइन को काट रही है, अब यहाँ पे जैसे काट रहे, तो जहां पर भी काटते हैं तो वहां पे एंगल बताना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल्स बन गए कुछ। सबसे पहले बात करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जब एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड का एंगल लेना, लेकिन एक बाहर का और एक अंदर का। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल की, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की, कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे देखो, तो एक एंगल लेंगे बाहर का एंगल 2 और इसी साइड पे एक एंगल अंदर का, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। और ऐसे सेम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5
और इतना ही नहीं, अब यहाँ पे देखो एंगल 3 ये तो अंदर का हो गया, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 7। एंगल 3 का कौन सा हो गया, एंगल 7। सेम एज इट इज एंगल 4 का एंगल 8। ये तो हो गई बात कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, ठीक है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आप देखो ऑल्टरनेट मींस एक इस साइड का लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का, ठीक है। लेकिन इंटीरियर बोला ना तो सिर्फ अंदर एंगल्स की बात करेंगे। तो अंदर हमारे पास कौन कौन से एंगल है, 3 4 5 6। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एक इस साइड का एक इस साइड का, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। सेम है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की बात करो, लेकिन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ऐसे सेम है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये हो गए अल्टरनेट्स एंगल, ठीक है, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इससे रिलेटेड आपको थ्योरम्स दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल की थ्योरम क्या। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल की थ्योरम में बोलेगा इफ अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है, दो लाइन को ट्रांसवर्सल काटती है, कि इफ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ये भी ध्यान रखना कि ए बी क्या है, यहाँ पे ये शर्त होनी चाहिए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तभी इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे, तभी कटेगा, तभी ये कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम मानेंगे, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की थ्योरम क्या कहती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की थ्योरम कहती है कि when a ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, क्या इक्वल होंगे। और इसी का कन्वर्जन जस्ट अपोजिट, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स है विच मीन ये क्या है, ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है। ऐसी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। और ऐसे यहाँ पे भी अल्टरनेट एक्सटीरियर का भी, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल उसके इक्वल होंगे। और इनकी कन्वर्जन की बात करें तो बस कन्वर्जन इनका जस्ट अपोजिट है। कैसे, आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, इस एंगल ये एंगल इसके इक्वल है, तो आपको उसी से कंक्लूड हो जाएगा कि जो ए बी है वो क्या है, सी डी के पैरेलल है। अगर नहीं है एंगल इक्वल तो विच मीन ये पैरेलल नहीं है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट थ्योरम की जो क्या कह रहा है, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। अब ये कोइंटीरियर एंगल है क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, जब दो पैरेलल लाइन हमेशा जब भी ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की बात होगी तो पैरेलल लाइंस की बात हमेशा होगी। तो दो पैरेलल लाइंस ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। अब इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आती है ट्रांसवर्सल कहते हैं, वो इंटरसेक्ट करती है। अब कोइंटीरियर एंगल क्या होता है, ये देख लो, कोइंटीरियर एंगल होता है जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं, सेम साइड के, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो सेम साइड के, विच मीन जो ये एंगल 1 प्लस एंगल 3, अब मैं कह रहा सम ऑफ कोइंटीरियर मींस सेम साइड का इंटीरियर एंगल, उनका सम हमेशा क्या होगा, सप्लीमेंट्री, विच मीन 180 के इक्वल होगा। सेम इन केस में भी एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर एक ट्रांसवर्सल एक दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में, ठीक है। और इसका कन्वर्जन भी इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर कोइंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री है विच मीन द लाइंस आर पैरेलल। जो नेक्स्ट थ्योरम में क्या कह रही है, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन पैरेलल, यहाँ पे देखो उसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक लाइन है, ये क्या है, ए बी, ठीक है। अब इसके पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हमने रख दिया सी डी। अब ये कह रहे लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, इसके पैरेलल है ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने पी क्यू ड्रॉ कर दिया और मैंने लिख दिया कि जो सी डी है वो पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। सी डी क्या है, पैरेलल किसके है, पी क्यू के। तो क्या इसमें जो ए बी है क्या वो पी क्यू के भी पैरेलल होगी, बताओ। यहाँ पे यहाँ से देखो ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है पी क्यू के, तो क्या ऑटोमेटिक जो पी क्यू होगा वो ए बी के पैरेलल होगा, ऑफ कोर्स होगा। वो आपने पढ़ा नहीं, उसमें पढ़ी थी हमने, एग्जाम से आए थे, पोस्टुलेट थे कुछ था, तो उसमें बोलता थिंग्स विच आर इक्वल टू द थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम कंक्लूड कर लेंगे कि यहाँ पे देखो लाइन पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा तो हम कंक्लूड कर लेंगे कि ए बी जो होगा वो किसके, पी क्यू के भी पैरेलल होगा। ये हमें थ्योरम ये बता। देखो एक और स्टेटमेंट आती है, वो क्या कह रही है,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये तो आपने शायद बचपन में ही पढ़ ली होगी या क्लास 6-7 में आपने पढ़ लिया होगा। ये क्या है सबको पता है। देखो यहाँ पे ये क्या है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि जो ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल्स बनते हैं इनका सम, यहाँ पे मान लो ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका जो सम होगा हमेशा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। खत्म, इसमें तो कुछ नहीं है। यहाँ पे एक थ्योरम, लास्ट थ्योरम जो इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है और इस इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, कह रहा है इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, एक ट्राइंगल की एक साइड को हम कभी प्रोड्यूस करेंगे, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फाउंड, फिर एक बाहर में एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, ठीक है, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब आपको इसे स्टेटमेंट पढ़ के तो समझ नहीं आएगा, फिगर से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंगल है, इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई एक साइड पकड़ ली, इस प्रोड्यूस, लेट्स सपोज हम इसको तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसको कहां जाओगे, उधर से नहीं जाएगा, तो इसको हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, हमने इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे मान लो इसको डी तक बढ़ा दिया। देन द एक्सटीरियर एंगल, जो बढ़ा दिया ये अंदर का तो एंगल है ही, ठीक है, 3 एंगल तो है ही। अब ये जो लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 3, तो ये जो बाहर वाला एंगल बनेगा, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल, इसको लेट्स सपोज 4 नाम दे दिया, तो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बना इज इक्वल, ये इक्वल होगा, मींस एंगल जो 4 होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ 2 इंटीरियर, 2 अंदर के इंटीरियर एंगल, वो भी अपोजिट एंगल, विच मीन ये तो इसके अपोजिट है नहीं, तो इसके अपोजिट कौन से, एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। ये कहती थी हमारी लास्ट वाली थ्योरम। सिंपल है, ट्राइंगल थी, एक साइड प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है बाहर एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और वो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, जो ट्राइंगल की जो बाकी रिमेनिंग अपोजिट 2 साइड्स है उनके सम के इक्वल होगा। तो गाइस इसी के साथ इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, मिलेंगे अपने एक्सरसाइज के साथ, हम करेंगे धड़ाधड़ क्वेश्चन एक के बाद एक, और प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए और प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।